एक गांव में एक लालची औरत अपने पति के साथ रहती थी, जिसका नाम सोहन लाल था। उसका एक बेटा था। वो कोई काम धाम नहीं करता था, बस पूरा दिन गांव में उधर इधर मंडराते रहता था। एक बार और मुझे राम प्यारी बोले ना तो एक लगाऊंगी। चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे सरिता, तुम गुस्सा क्यों होती हो? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझसे शादी के सपने छोड़ और निकल यहाँ से, बड़ा आया शादी करने वाला। फिर उतना बोलकर सरिता गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी सोहन लाल का दोस्त वहाँ से गुजर रहा होता है। अरे बाबू भाई, ये सरिता तुमसे क्या कह रही थी? कुछ नहीं भाई, अपने प्यार का इजहार कर रही थी। लेकिन भाई उसके हवा बाहों से कुछ और ही लग रहा था। बाबू भाई मेरी बात मानो तो तुम इससे दूर ही रहा करो। गांव वाले बोलते हैं इस सरिता के ऊपर चुड़ैल का साया है। ये रात को अकेले में वीरान में घूमती है। कुछ लोगों ने तो इसके उल्टे पैर तक देखे हैं। तुम्हें पता है ना, उल्टे पैर चुड़ैल की निशानी होती है। चल मेरे दोस्त, तेरा दिमाग खराब हो गया है। इतनी सुंदर लड़की को चुड़ैल बोल रहा है। सरिता कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं है, मैं तो इसी से ही शादी करूंगा। फिर इतना बोलकर वो अपने घर की ओर चल देता है। माँ, मेरी अब शादी की उम्र हो गई है। मेरी किसी सुंदर सी लड़की से शादी करा दो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर राजा बेटा का कोई और भी अरमान है तो वो भी बता दीजिए। आपके सारे अरमान एक साथ ही पूरे करवा देंगे। काम धाम तो कुछ करना नहीं है। तेरी उम्र के सारे लड़के कुछ न कुछ काम कर रहे हैं और एक तू है पूरा दिन घूमते रहता है और मुफ्त के रोटियां तोड़ते रहता है। भला तुझ जैसे लड़के को अपनी लड़की कौन देगा? पहले कोई काम धाम करके कुछ पैसे वैसे कमा के दिखाओ, फिर शादी के सपने देखना। चल भाग यहाँ से, आवारा कहेंगा। किसी दिन मैं घर छोड़कर ही चले जाऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? ये सब तुम्हारा ही तो है। अजी आप तो रहने ही दो। हर वक्त मेरे भोले भाले बेटे को नीचा दिखाते रहते हो। अजी हमारे पास इतनी धन दौलत है क्या ये सब आप अपने साथ ऊपर लेकर जाओगे? भला मेरे बेटे को कमाने की क्या जरूरत है? माँ, मुझे सरिता बहुत पसंद है। तुम उसके घर रिश्ता लेकर जाओ ना। ठीक है, मैं कल ही सरिता के माता पिता से तुम्हारे रिश्ते की बात करने जाऊंगी। फिर अगले दिन सोहन लाल की माँ सरिता के घर रिश्ता लेकर जाती है और उन्हें अपने पैसों का रुबाब दिखाती है। देखिए बहन जी, आप बहुत अमीर लोग हैं और हम गरीब लोग हैं। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम्हारी बेटी की शादी मेरे लड़के से हो रही है। बस तुम सरिता की शादी मेरे बेटे से करवा दो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। इतना बोलकर वो आपस अपने घर के ओर चल देती है। अगले दिन सरिता और सोहन लाल की शादी हो जाती है। सोहन लाल और सरिता रात होने पर अपने कमरे में सो रहे होते। फिर सरिता उड़ती है और सीधा घर से बाहर निकल जाती है और जंगल के ओर चल पड़ती है। सोहन लाल के दोस्त को सरिता के ऊपर पहले से ही शक होता है, इसीलिए वो उस पर पहले से ही निगरानी रखे हुए होता है। अरे ये भाभी इतनी रात को कहाँ जा रही है? मुझे इनका पीछा करना पड़ेगा। फिर सुनील सरिता का पीछा करने लगता है। तभी चलते चलते सरिता के पैर उल्टे हो जाते हैं। अरे मर गए रे, इसके तो पैर ही उल्टे हो गए। मेरा शक सही निकला, ये तो चुड़ैल निकली। तभी देखते ही देखते सरिता चुड़ैल में बदल जाती है और गुफा के अंदर घुस जाती है। सुनील की आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर वो भी उसके पीछे पीछे गुफा के अंदर घुस जाता है। ए हैवानों के देवता, मैं आपको 9 बलि चढ़ा चुकी हूँ। बस एक बलि और चढ़ाते ही मैं सर्द शक्तिमान बन जाऊंगी। फिर मैं इन शक्तियों से पूरी दुनिया पर राज करूंगी। मुझे अभी की अभी ये सब बात जाके सोहन लाल को बता देना चाहिए। फिर वो सीधा भागता हुआ सोहन लाल के घर जाता है और खिड़की से उसे आवाज देता है, सोहन भाई उठो, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है, जल्दी उठो। अरे क्या हुआ भाई, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारी बीवी चुड़ैल है, लेकिन तुमने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया था। भाई मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो ये बहकी बातें कर रहे हो। अच्छा ये बताओ कि सरिता घर पर है? इतने में सरिता वहाँ आ जाती है। क्या हुआ सुनील भैया, इतनी रात में कैसे आना हुआ? सुनील सरिता को घर पर देखकर हक्का फक्का रह जाता है। कुछ नहीं भाभी जी, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा बाबू से मिलता चलो। अच्छा
मैं चलता हूँ। इतना बोलकर सुनील दुम दबा के भाग जाता है। अजी क्या हुआ? ये आपका दोस्त आपसे क्या कह रहा था? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बेकार की बातें कर रहा था। चलो तुम अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। फिर सुबह होने पर सेठानी गुस्से से लाल हो जाती है क्योंकि सरिता अभी तक सो रही होती है। ए बहुरानी, अभी तक सो रही है क्या? घर का काम कौन करेगा? चल जल्दी उठ, मैंने काम वाली की छुट्टी कर दी है। आज से घर का सारा काम तुझे ही करना है। फिर सटाने की जोर जोर से चिल्लाने की वजह से सरिता नींद खो जाती है और गुस्से से लाल हो जाती है। रुक बुढ़िया, तुझे मैं अभी बताती हूँ। फिर सरिता गुस्से में बाहर आती है। ए बुढ़िया, क्यों शोर मचा रही है सुबह सुबह? मेरी सारी नींद ही खराब कर दी। अरे दैया, अरे उसकी हिम्मत तो देखो, मुझे बुढ़िया बुला रही है। ए तेरी इतनी हिम्मत, मुझे बुढ़िया बोलेगी? चुपचाप घर का सारा काम निपटा दे। तेरे माँ बाप वैसे भी दहेज में फूटी काड़ी भी नहीं दिए है। मैं कोई काम वाम नहीं करने वाली, जो करना है कर लो। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे मना करेगी? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। अरे मर गए रे, ये क्या हो गया? ए तेरी इतनी हिम्मत, मुझे अभी के अभी छोड़ दे। बापू, अबू ओ बाबू, देख तेरी बीवी मेरे साथ क्या सुलूक कर रही है। देख जल्दी आ, मुझे इससे बचा, नहीं तो ये मेरे सारे बाल लॉस डालेगी। फिर अपनी माँ की चीख पुकार सुनकर दौड़ा दौड़ा कमरे से निकलकर वहाँ पहुँच जाता है। वो ये सब देखकर हैरान हो जाता है। ए सरिता, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी माँ के साथ ऐसा सुलूक करेगी? अभी के अभी मेरी माँ को छोड़ दे, वरना अच्छा नहीं होगा। फिर सरिता छोड़ देती है, सीधा अपने कमरे में चले जाती है। माँ आप ठीक तो हो ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं ठीक हूँ बेटा, मैंने तो बस इसे थोड़ा घर का काम करने को कहा था और उसने तो मेरी धुलाई कर दी। फिर संतोष परेशान होकर घर से बाहर निकल जाता है। वहाँ से उसका दोस्त सुनील होता है। क्या हुआ बाबू भाई, इतना परेशान क्यों हो? घर में पता चल गया क्या तुम्हारी बीवी चुड़ैल है? मजाक मत कर यार सुनील, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। आज सुबह सुबह तो सरिता ने तो हद ही कर दी। उसने माँ के बाल पकड़कर उनसे बहुत बदतमीजी की। भाई मैंने तो पहले ही कहा था, सरिता कोई साधारण लड़की नहीं है, उसके ऊपर चुड़ैल का साया है। अरे एक बहुत आसान रास्ता है, अगर तुम उस चुड़ैल के सामने आईना रख दोगे, उसकी असलियत वो आईने में दिख जाएगी। फिर वो दोनों अपने घर की ओर चल देते हैं। रात होने पर संतोष सरिता के लिए फूलों का गजरा लेकर घर पहुंच जाता है। अरे भाग्यवान, तुम कहाँ हो? देखो आज मैंने तुम्हारे लिए क्या ले आया हूँ। सरिता वहाँ आती है और गजरा देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वो गजरा अपने बालों पर लगाकर शीशे के सामने ठहर जाती है। तभी उसके पीछे पीछे संतोष लाल भी पहुँच जाता है। सरिता अपने आप को शीशे में देखती है, उसकी असलियत उसमें दिखाई देती है। संतोष लाल की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो उस चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है। हे भगवान, किस मुसीबत में फंस गया, ये तो सच में चुड़ैल निकली। अच्छा हुआ तुझे मेरी असलियत के बारे में पता चल गया, मैं आज रात को तेरी ही बलि देने वाली थी। अरे भागो रे, ये तो चुड़ैल निकली, अपनी जान बचा के भागो। सुनील भाई मुझे बचाओ, मेरी बीवी तो चुड़ैल निकली, तुम तो सही कहते थे, हाय मर गए रे। फिर वो भागता भागता अपने दोस्त सुनील के घर पहुंच जाता है। सुनील भाई जल्दी से दरवाजा बंद कर दो, तुम सही कहते थे, सरिता तो चुड़ैल है, मैंने तो उसकी असलियत आईने में देख ली है, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी। अजी मुझे लगता है आपका ये दोस्त अपने साथ साथ हमें भी मरवा के छोड़ेगा। तुम्हें अभी के अभी इसे घर से बाहर निकालो, नहीं तो इसकी पत्नी इसका पीछा करते करते यहाँ पहुँच जाएगी। तभी दूर दूर से दरवाजा खटखटाने की आवाजें आने लगती है। वे सब लोग डर जाते हैं। अरे दैया, लगता है इसकी पत्नी इसका पीछा करते करते यहाँ पहुँच गई। सुनील भाई गलती से भी दरवाजा मत खोलना, नहीं तो वो चुड़ैल हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे मर गए रे। बाबू भाई, भाभी तो चुड़ैल बनकर अपने दरवाजे पर खड़ी हुई है, अब क्या करे? मैं तो कहती हूँ इस संतोष लाल को उठाकर बाहर फेंक दो, वो चुड़ैल इसी की तलाश में यहाँ आई। बहुत शौक पड़ा था ना इस सुंदर स्त्री से शादी करने का, अब भुगतने दियो इसे। संतोष लाल अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो, चलो चलो चलो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं अकेला नहीं मरूंगा। अगर तुमने भी मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हें भी साथ में लेकर मरूंगा। अरे दैया रे दैया, ये तो अपने साथ हमें भी मरवा के छोड़ेगा।
अजी आप ही कुछ कीजिए ना। बाबू भाई मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे भी है, अगर ये चुड़ैल इस घर में घुस गई तो हमारे साथ हमारे बच्चों को भी नहीं छोड़ेगी। कृपया करके तुम इस घर से निकल जाओ। ठीक है दोस्त, मैं अपनी वजह से तुम्हारे मासूम बच्चों को जान खतरे में नहीं डाल सकता। मैं अभी के अभी इस घर से चला जाता हूँ। शुक्र है भगवान का, इस आफत से तो जान तो छूटी। रुको मेरे दोस्त, अगर मरना ही है तो मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा। पवित्रा तुम अंदर बच्चों के पास चले जाओ, मैं अपने दोस्त को यूं अकेला नहीं छोड़ सकता, मुझे अपनी दोस्ती निभानी होगी। अजी आप पागल हो गए क्या? वो चुड़ैल एक ही बार में आपकी जान ले लेगी। आप उसकी वजह से खुद को क्यों मौत की मुंह में ढकर रहे हैं? अगर मैंने आज मेरे दोस्त का साथ नहीं दिया, ये दुनिया कभी भी किसी की दोस्ती पर एतबार नहीं करेगी। अगर अपनी दोस्ती साबित करने के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं दे दूंगा। चलो बाबू भाई, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सुनील भाई, मुझे तुम्हारी दोस्ती पर कोई शक नहीं है, लेकिन तुम मेरी वजह से अपनी जान मत दो। हम दोनों मिलकर भी इस चुड़ैल का सामना नहीं कर पाएंगे, हमारा मरना तय है। तुमने सही कहा, हम दोनों मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं किसी को जानता हूँ जिसके सामने ये चुड़ैल पल भर भी रुक नहीं पाएगी। तभी सुनील भागकर घर में बने मंदिर की ओर जाता है। ये महाबली हनुमान, हम आपके बिना इस चुड़ैल का सामना नहीं कर सकते। आज फिर से एक बार बुराई को हराने के लिए हमें आपकी जरूरत है। कृपया करके हमारे साथ चलिए महाबली। चलो भाई, इस चुड़ैल को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अरे वाह वाह, हम दो नहीं है चुड़ैल, हम तीन है। बोलो महाबली हनुमान की जय, सियापति राम भगवान की जय, पवन सूत्र हनुमान की जय। अरे मर गई रे, ये तूने क्या कर दिया? हे भगवान मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हे महाबली ही सर्वशक्तिमान, मुझे क्षमा कर दो। मैं आज के बाद किसी व्यक्ति को नहीं सताऊंगी। फिर कुछ ही पलों में चुड़ैल जलकर खाक हो जाती है और एक बार फिर बुराई पर हमेशा की तरह अच्छाई की जीत होती है। अंबिका के शादी के 2 दिन बीत गए हैं। नया ससुराल उसे अच्छा लगने लगा है। इन 2 दिनों में उससे सभी ने प्यार से बात की है और उसका पति मोहन तो उसके प्यार में दीवाना है। अंबिका सपनों की जिंदगी जी रही है, लेकिन रात को उसका पति कहता है, अंबिका, आज 2 दिन हो चुके हैं हमारी शादी को, तुमने अब तक रसोई में कदम ही नहीं रखा। वो जी, नया नया घर है ना, इसीलिए सब कुछ समझने में थोड़ा समय लग रहा है। मैं बहुत जल्दी रसोई में जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। बहुत ही जल्दी नहीं, तुम कल ही रसोई में जाओगी और नाश्ते में लुडूस बनाओगी। तुम्हें हम जिस दिन देखने गए थे उस दिन लुडूस बहुत बढ़िया बनाई थी तुमने, कल वही बनाना, ठीक है? ये सुनकर अंबिका घबरा गई। वो मन ही मन सोचने लगी, अरे अब क्या बोलो इन्हें क्या पता कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। अंबिका उस दिन के बारे में सोचने लगी। असल में उसने खाना बनाना कभी सीखा ही नहीं था, लेकिन उसकी माँ ने उससे कहा, आज तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। वो लोग अगर खाना बनाने के बारे में पूछे तो बोलना कि तुझे सब कुछ बनाने आता है। ठीक है माँ। अंबिका सज धज के लड़के वालों के सामने बैठ गई। अंबिका की माँ ने रेस्टोरेंट से खाना मंगाकर उनके सामने रख दिया। तब कोमल ने कहा, अरे बाप रे, इतना सारा खाना? हाँ जी, सब कुछ मेरी बेटी ने अपने हाथों से बनाए हैं, खाकर देखिए। रेस्टोरेंट का लुडूस बहुत अच्छा था। लुडूस खाकर सभी अंबिका की बहुत तारीफ करने लगे। वाह, लुडूस तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे लुडूस बहुत पसंद है। हाँ बेटा, अब तुझे हर रोज लुडूस खाने को मिलेगा, बस एक बार ये शादी हो जाए। और शादी हो भी गई। अब मोहन लुडूस खाने के लिए जिद करने लगा। अगले दिन सुबह अंबिका नींद से उठी और उसकी जटानी ने उससे कहा, अंबिका जल्दी रसोई में जाओ, हमारे लिए लुडूस बनाकर लाओ, देवर जी कब से इंतजार कर रहे हैं। हाँ अंबिका, जल्दी से लुडूस बनाओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अंबिका पूरी तरह से घबरा गई। वो रसोई में चले गई, अपनी माँ को कॉल लगाया। क्या बात है बेटी, सुबह सुबह कॉल क्यों किया? सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं माँ, गड़बड़ हो गई। ये लोग मुझे लुडूस बनाने को कह रहे हैं। आपने उस दिन झूठ क्यों बोला था? झूठ नहीं बोलती तो तेरी शादी कैसे होती? तुझे खाना बनाना नहीं आता है, इसलिए इस वजह से वो लोग तुझे कभी नहीं अपनाते। अब तो मैं भुगत रही हूँ माँ। अब मैं लुडूस कैसे बनाऊँ
आप ही बताइए। बहुत आसान है बेटी। पहले पैकेट से लूडूस को निकालकर पानी में उबाल ले, उसके बाद सब्जियों को तेल में फ्राई कर ले, उसके बाद। तभी वहाँ अंबिका की सास आ गई। अंबिका को फोन काट देना पड़ा। क्या बहू, लूडूस बना रही हो ना? बनाओ बनाओ। मेरे मुंह में पानी आ गया है। क्या जबरदस्त लूडूस बनाई थी तुमने उस दिन। धन्यवाद माँ जी, लेकिन क्या तुम्हें कुछ मदद चाहिए क्या? नहीं नहीं, मदद की जरूरत नहीं, मैं कर लूंगी। ठीक है बहू, अब जल्दी से बनाओ। ये कहकर कोमल चले गई। अंबिका फोन के ओर देखा, फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। अरे यार, ये भी कोई टाइम है बैटरी खत्म होने का। माँ ने क्या कहा था? लूडूस को पानी में उबालना पड़ेगा। हाँ, मैं वही करती हूँ। अंबिका के पसीने छूटने लगे, लेकिन अंबिका हार नहीं मानी। उसने पैकेट से लूडूस निकाली और उबलते हुए पानी में डाली। जब तक लूडूस उबर रहे हैं मैं सब्जी काट लेती हूँ, गाजर, बीन्स और प्याज। हाँ, इतना तो पता ही है मुझे। अंबिका गाजर काटने के लिए तैयार हो गई। उसने एक हाथ में गाजर को पकड़ा और एक हाथ में चाकू को पकड़ा। जैसे ही वो गाजर को काटने गई, जैसे ही वो गाजर हाथ से फिसलकर बर्तनों से टकरा गई, सारे बर्तन नीचे गिर गए। बर्तन गिरने की आवाज से काव्या और अनीता वहाँ आ गई। क्या हुआ बहू, क्या हुआ? बर्तन कैसे गिर गए? तू ठीक तो है ना अंबिका? हाँ दीदी, ठीक हूँ। वो माँ जी, बर्तन में हाथ लग गया था। आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए, मैं लूडूस बनाकर लाती हूँ। काव्या और अनीता चले गए। अंबिका बहुत मुश्किल से गाजर काटने लगी। गाजर को उसने मोटा मोटा करके काट लिया। उसके बाद उसने उसी तरीके से बीन्स भी काट लिया। लेकिन उसके बाद जब वो प्याज काटने लगी तब उसके तोते उड़ गए। प्याज काटने की वजह से उसकी आंखें जलने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इससे अच्छा तो मैं शादी से पहले ही खाना बनाना सीख लेती। मुझे घर जाना है, माँ मुझे ले चलो। लेकिन अब रोके क्या फायदा? शादी तो हो गई है ना, काम तो करना ही होगा, खाना भी बनाना ही होगा। यही सब सोचकर अंबिका फिर से लूडूस बनाने में लग गई। प्याज काटते हुए उसका ध्यान उबलते हुए लूडूस पर गया। इतनी देर से उसने लूडूस पर ध्यान ही नहीं दिया था। उसने देखा वह लूडूस ज्यादा पक गया है। अरे ये क्या? ये लूडूस तो लूडूस के सर का है ही नहीं, ये तो खीर जैसे लग रहा है। हे भगवान, मैं किसी काम की नहीं हूँ, मेरा क्या होगा? तभी बाहर से मोहन चिल्लाया, अंबिका, और कितनी देर लगेगी? मुझे काम पर भी जाना है। लाती हूँ, बस 5 मिनट दीजिए। अंबिका ने जैसे तैसे उस ज्यादा पके हुए लूडूस में सब्जियों को मिला दिया और बिना कोई तेल मसाले के तेल में तल दिया। उससे जो चीज बनी उसको देखकर अंबिका को उल्टी आ गई। ये तो दिखने में बिल्कुल गोबर जैसा है। ए प्रभु, आज मुझे बचा लो। लूडूस लेकर अंबिका रसोई से बाहर आई, खाने के टेबल पर रख दी। उसकी दिल की धड़कन बढ़ गई। अरे वाह, क्या लूडूस बनाई है तुमने? हाँ बहू, दिखने में तो बहुत सुंदर है, पता नहीं खाने में कितनी स्वादिष्ट होगी। चलिए माँ जी, शुरू करते हैं। तीनों लूडूस खाने लगे। अंबिका की दिल की धड़कन तेज हो गई। कैसे बना है लूडूस? बहुत स्वादिष्ट। तुम भी खाओ। रुक जाओ, तुम्हें मैं अपने हाथों से खिलाता हूँ। मोहन ने अपने हाथों से अंबिका को लूडूस खिला दी और वो लूडूस मुंह में जाते ही अंबिका को नानी याद आ गई। उसने अपनी मुंह से लूडूस को थूक दिया। थू थू थू, ये तो बकवास है। कैसे खा रहे हैं आप लोग? मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लूडूस बनाना नहीं आती। मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। माँ ने झूठ बोला था कि मेरी शादी हो जाए। मुझे माफ कर दीजिए। अब तीनों हंस पड़े। हमें पता है बहू, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है। क्या पता है? लेकिन कैसे पता चला? उस दिन तुम्हारे मायके से लौटते वक्त हमने डिनर के लिए रेस्टोरेंट से लूडूस ले ली थी। खाने के बाद बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आया। तब हमें पता चला है कि तुम्हें खाना बनाने नहीं आता। तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? बहू, खाना बनाना जरूरी होता है, लेकिन शादी से पहले ही सीखना पड़ेगा। ये किसने कहा? शादी के बाद भी सीखा जा सकता है। तुम्हें हमें बहुत पसंद आई थी अंबिका, इसलिए हमने शादी के लिए हाँ बोल दिया था। आप लोग कितने अच्छे हो। मैं आज से खाना बनाना सीखूंगी। चलो अंबिका, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। अनीता अंबिका को खाना बनाना सिखाने लगी। कुछ ही दिनों में अंबिका खाना बनाने में माहिर हो गई। सभी उससे बहुत प्यार करने लगे। वो बहुत स्वादिष्ट लूडूस बनाने लगी और खुशी खुशी सबके साथ रहने लगी।